भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुलाना ना। मनुष्य की ये प्रवृत्ति रहती है कि जहां ध्यान जाना चाहिए वहां ध्यान नहीं जाता है। ये तो सब जगह होता है। जो चीज ध्यान में रखनी चाहिए, जो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, उसी चीज को मनुष्य भुलाता है। जब सुख का समय होता है, मनुष्य के जीवन में खुशी है, तो वो अपनी पीठ ठोकता है। शाबाश, तूने ये कर दिया, तूने वो कर दिया, अब ये हो गया, अब वो हो गया। सुख के समय में मनुष्य अपनी पीठ ठोकने के लिए तैयार हो जाता है, और दुख के समय मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, चिंतन। जब सुख का समय है तो अपना चिंतन करता है, जब दुख का समय आता है तब भी वो अपना ही चिंतन करता है। मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे भविष्य का क्या होगा। लोग तो वैसे कहते हैं कि दुख में सुमरण करते हैं लोग, पर मेरे को मालूम है कि दुख में किसका सुमरण करते हैं, अपना ही सुमरण करते हैं। मेरा क्या होगा। और भगवान की भी अगर मदद चाहिए तो मेरे को बचा ले भगवान, मेरे को बचा ले। मालूम है अच्छी तरीके से कि सुख में सुमरण ना किया, दुख में किया याद, कह कबीरता दास की कौन सुने फरियाद। पहले ही कबीरदास जी की बात सुन लो। कई लोगों को मालूम नहीं है ये बात, पर कबीरदास जी गुरुओं का बहुत खंडन करते थे। ऐसी ऐसी दोहे उन्होंने लिखे गुरुओं के ऊपर, सब पाखंड है, सब ये है, सब वो है। और एक दिन जरूरत पड़ गई, क्योंकि खंडन करके ज्ञान तो मिला नहीं, अज्ञान में ये लगे रहे। गुरु महाराज की जरूरत पड़ी, गुरु महाराज के पीछे पड़े। गुरु महाराज ने कहा मैं नहीं देता। पीछे पड़े रहे, 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 पीछे पड़े रहे। और जब कबीरदास जी को ज्ञान हो गया तो क्या लिखना शुरू किया? गुरु महिमा, 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 गुरु महिमा। मतलब जब तक इस जीवन के अंदर वो जरूरत समझ में नहीं आई कि मेरा जीवन, मुझे इस जीवन के अंदर एक सहारा चाहिए। सहारा जब मैं छोटा था, मेरी बात क्या, जब छोटा होता है मनुष्य तो अपने माँ बाप से सहारा मांगता है। माँ बाप नहीं है, भाई बहन से सहारा मांगता है। जब बड़ा होता है
अपने मित्रों से सहारा मांगता, पढ़ने लिखने के लिए जाता है तो जो संसार की विद्या है उससे सहारा मांगता। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, तुम्हेव द्रविणम्, है ना? सब कुछ, सब कुछ तुम ही हो। धन जिसका सहारा मनुष्य मांगता है, दौलत जिसका सहारा मनुष्य मांगता है, मित्र जिसका सहारा मांगता है, भाई जिसका सहारा मांगता है, बहन जिसका सहारा, सब, माता पिता, सब कुछ तुम हो। तुमेव सर्वम मम देव, मेरे, मम देव। क्यों? कि तुमने गुरु महाराज जी मेरे जीवन की एक ऐसी कमी को पूरा किया जिस कमी को मैं भी नहीं जानता था कि मेरे अंदर ये कमी है। अधूरापन तो महसूस किया, परंतु वो अधूरापन क्यों है ये नहीं जानता। नदी में डुबका लगाने से पहले पैर से नहीं देखते कितना पानी ठंडा है, धारा कितनी तेज बह रही है। लकड़ी का पुल हो तो पहले अपने उसको देख लेंगे कि ठीक तो है, विश्वास का काम बाद में होगा। क्यों? ये जीवन खत्म नहीं करना है जानबूझ के। कोई रस्सी फेंक दे तुम्हारी तरफ कि आ जाओ ऊपर, तो पहले रस्सी को पकड़ के खूब खींचेंगे कहीं निकल तो नहीं जाए। क्यों जी? विश्वास कर लो, काम चल जाएगा। रस्सी पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। रस्सी तो छोटी मोटी चीज हुई, लकड़ी के पुल पे चलने के लिए तैयार नहीं है। पानी कितना ठंडा है इसके लिए विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। और भगवान का काम सिर्फ भगवान पे विश्वास कर लो, इतना ही बहुत है, इतना ही बहुत है। जानो और पहचानो, जानो और पहचानो उस शक्ति को, क्योंकि वो शक्ति तुम्हारे हृदय में विराजमान है। देखो, ये तुमको मनुष्य शरीर मिला है, ये जीवन मिला है, इसमें तुम्हारे बच्चे पैदा हो या ना हो ये क्वेश्चनेबल बात है। कहीं कुछ लोग हैं जिनके बच्चे होते हैं, कुछ लोग हैं जिनके बच्चे नहीं होते। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये जीवन मिला है, तुम धन कमा सकोगे, हो सकता है कमा सको, हो सकता ना कमा सको। ये मनुष्य शरीर मिला है, ये जीवन मिला है, क्या तुम मशहूर बन जाओगे? कुछ बनते हैं, कुछ नहीं भी बनते हैं। परंतु ये जीवन मिला है, ये मनुष्य शरीर मिला है, और चीजें चाहे तुम कर पाओ या ना कर पाओ इस दुनिया के अंदर, और चीजें चाहे तुम कर पाओ या न कर पाओ अब इस दुनिया के अंदर, परंतु तुम्हारे अंदर जो चीज विराजमान है
इसको तुम समझ सकते हो, इसका तुम दर्शन कर सकते हो, इसका तुम अभ्यास कर सकते हो, इसको तुम पा सकते हो। यह संभव है, सबके लिए संभव है। तेरा है नाम दुनिया में, पतित पावन सभी जाने। तेरा है नाम दुनिया में, पतित पावन सभी जाने। पतित पावन सभी जाने, देख कर दोष को मेरे, देख कर दोष को मेरे, नजर मुझसे हटाना ना। देख कर दोष को मेरे, नजर मुझसे हटाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुलाना ना। आज धर्मों की बात लो, कितने लोग धर्म के कारण मरते हैं। महापुरुषों ने ये नहीं सिखाया, महापुरुषों ने ये नहीं बताया। महापुरुषों ने तो कहा है कि तुम अपने जीवन को सफल करो। तुम अपने जीवन को सफल करो और तुम्हारे लिए वो स्वर्ग जिसकी तुम वो कामना करते हो, जिसकी तुम इच्छा करते हो कि मरने के बाद मिले, वो स्वर्ग तुम्हारे लिए जीते जागते संभव है। यह महापुरुषों ने कहा। कैसे? जो जन्नत यहां नहीं मिल सकती, वहां क्या करोगे? जो नरक यहां है वो नरक वहां है, जो जन्नत यहां है वो जन्नत वहां है, और जो जन्नत जिसकी तुमको तलाश है वो जन्नत यहां तुम्हारे हृदय में। नरक क्या है? जब जन्नत नहीं मिली, जब वो स्वर्ग नहीं मिला, नरक ही नरक है, नरक ही नरक है, नरक ही नरक है। प्रकाश जब नहीं है तो क्या है? अंधेरा ही अंधेरा है। मनुष्य कोशिश करता है कि उसके जिंदगी के अंदर उजाला हो, पर आसानी से नहीं। ना, मनुष्य को अंधेरे का डर नहीं है, पर जब वो इस अंधेरी दुनिया के अंदर अपने हृदय की तलाश में निकलता है, इस अंधेरी दुनिया के अंदर अपनी जिंदगी की तलाश में निकलता है, अपने जीवन को पूर्ण करने के लिए तलाश में निकलता है, तब उसको ठोकरें खानी पड़ती हैं, पैरों में दर्द होता है, आई 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 आई। तब वो कहता है मेरी जिंदगी में भी प्रकाश कर दो। गुरु महाराज जी उसको पहले ही बोलते हैं, तेरे को ठोकर खाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास ज्ञान का दिया है, मैं तेरा दिया जला देता हूं, तेरे अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा।
तेरे अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। मनुष्य कहता है अभी नहीं जी, ठीक है, अच्छा कहते हैं, हाँ अभी तो मेरे को बहुत कुछ करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो गुरु महाराज जी कहते हैं ठीक है भाई, कर ले। हमने तो बचाने की कोशिश की, जब ठोकरें खानी पड़ती हैं, जब बात समझ में नहीं आती है। श्री महाराज जी भी अपने सत्संग में ये सुनाया करते थे कि इन्होंने भी खूब खोज की, गीता पढ़ी, जगह जगह गए, किसी ने भी वो ज्ञान का जो दिया है वो नहीं जलाया। खोजते रहे, खोजते रहे, खोजते रहे, खोजते रहे, और जब गुरु महाराज जी मिल गए तो उन्होंने कृपा रूपी माचिस को लेकर के और हृदय में जो दिया, ज्ञान का दिया है, उसको जलाया, प्रकाश ही प्रकाश हो। बहता था, बह जात था, लोक भेद के साथ, पैंदे में सतगुरु मिले, दीपक दीना हाथ, दीपक दीना हाथ, वस्तु दई लखाए। और फिर प्रकाश ही प्रकाश। फिर बात समझ में आने लगी। श्री महाराज जी कितनी बार कहा करते थे, जो बात कभी समझ में नहीं आई वो तुरंत समझ में आने लगी। धीरे 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 सेवा, सत्संग, भजन उन्होंने किया। अपने गुरु महाराज जी के प्रति इतनी श्रद्धा। कोई तो चीज जिंदगी के अंदर होनी चाहिए जिस चीज के ऊपर अटल विश्वास हो। चाहे रात दिन में बदल जाए और दिन रात में बदल जाए, कोई बात नहीं। सूर्य दूसरी तरफ से उदय हो, कोई बात नहीं। समुद्र पत्थर का हो जाए और पत्थर समुद्र हो जाए, कोई बात नहीं। रेगिस्तान पानी हो जाए, कोई बात नहीं। परंतु कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जिसपे अटल विश्वास कर सके। अटल विश्वास, सिर्फ विश्वास नहीं, अटल विश्वास। क्योंकि सिर्फ अंधविश्वास नहीं, जिस चीज को जानते हैं, जिस चीज का अनुभव किया हुआ है। खैर, ये बातें तो मैं पता नहीं कितने ही सालों से लोगों से कहता आ रहा हूं, भाई जीवन को सफल बनाओ। एक जीवन मिला है, वापस आओगे? क्या मानो, क्या मानो। और ये बात मैं डराने के लिए नहीं कहता, किसी को डराने के लिए नहीं, समझाने के लिए कहता। क्योंकि ये नहीं मालूम है कि आओगे नहीं आओगे, इसलिए ये जो जीवन मिला है इसका पूरा पूरा फायदा उठाओ, इसको सफल बनाओ। समझने की बात है। गुरु महाराज जी मुश्किल जो काम है उसको सरल कर देते। मास्टर की यही तो पहचान है, जो अपने काम को अच्छी तरीके से कर सकता है, जो मास्टर है, वो मुश्किल चीज को आसान कर देता है।
इस जीवन में चाहे कैसा भी लगे, कितनी कठिनाई है, उसको सरल बना दे। जो चीज लगती है कि हम नहीं पा पाएंगे, उसको गुरु महाराज जी संभव बना देते हैं। क्यों? कि जन्म जन्म की बात थी, इसको बड़ा सरल बना दिया। ज्ञान, जैसे मैं कह रहा था, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती थी, परंतु ये ज्ञान भी इस कलयुग में सहेज में मिलता है। लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग, काल, परंतु लोगों को यह नहीं मालूम है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय के अंदर सतयुग है, क्योंकि वहां सत्य है। वहां कभी कलयुग नहीं आएगा। कलयुग से बचना है तो अंदर जाओ, कलयुग से बचना है, उन परेशानियों से बचना है, तो एक ही जगह रह गई है, एक ही जगह रह गई है। वो जगह थी, है और रहेगी। और जब तक तुम जीवित हो, असली सतगुरु को ढूंढो। जब असली सतगुरु मिलेगा तो वो बाहर की बातों की नीली नहीं, वो कहेगा कि तुम अंदर की दिशा में जाओ। जो अंधेरे को हटा करके प्रकाश में लाए, गु नाम अंधकार, रू नाम प्रकाश, जो अंधेरे से प्रकाश में ले आए, वो है गुरु। जो अशांति से शांति में ले आए, वो है गुरु। क्या नाता है? मनुष्य का नाता है। क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए, समय का वैद्य, समय का राजा, समय का महापुरुष, जीता जागता। जो तुमको समझा सके। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रकृति है भूल जाना। जिसको याद दिलाने में संकोच न हो, क्योंकि तुम्हारी प्रकृति है भूल जाना। तुम्हारी प्रकृति है समझने के बाद भी तुम ना समझ बन जाओगे। फिर याद दिलाना। माया की तरफ जाने में तुमको कोई संकोच नहीं है, हृदय की तरफ तुम संकोच करते हो, तो तुमको प्रेरित करना कि तुम हृदय की तरफ जाओ। छोटी सी बात, बड़ी लंबी चौड़ी बात है नहीं, छोटी छोटी बात। तुम्हारी प्रकृति है मन के ऊपर अटक जाना, क्योंकि मन जो तुमको आनंद देने के लिए कहता है कि मैं आनंद दूंगा, वो कभी दे नहीं पाता है। सिर्फ वादा करता है, सिर्फ वादा करता है, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, आनंद मिलेगा, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा, आनंद मिलेगा। आनंद का वादा करता है, आनंद कभी देता नहीं है। काल की है नदी भारी, बहा जाता हूँ धारा में। काल की है नदी भारी, बहा जाता हूँ धारा में। बहा जाता हूँ धारा में। पकड़ ले हाथ अब मेरा, पकड़ ले हाथ अब मेरा, नाथ देरी लगाना ना। पकड़ ले हाथ अब मेरा, नाथ देरी
लगाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु मुझको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु मुझको भुलाना ना। किस चीज का चिंतन करते हो? जो तुम्हारी समस्याएं हैं इनका तुम चिंतन करो। सवेरे उठते ही भगत जी, उठते ही किसका ख्याल आता है? अपनी समस्याओं का। तो अगर समस्याओं की पूजा करोगे तो समस्या तो और बढ़ेंगी। मैं क्या कह रहा हूं? चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चितवे नाम बिन सोई काल की भांस। चिंतन करना है तो तुम्हारे हृदय स्थित जो नाम है उसका चिंतन होना चाहिए। भगत के लिए अगर कोई चिंता की बात है तो उसके लिए चिंता की बात है कि आज मुझे समय मिले ताकि मैं अभ्यास कर पाऊं। प्रेम होता है ना, प्रेम। जिस चीज से प्रेम है उसका चिंतन होगा, और जिस चीज से नफरत है उसका नहीं। तो क्या किस चीज से प्रेम बना रखा है तुमने? अगर झूठे रिश्ते और नातों से तुमने प्रेम बना रखा है, उसकी पूजा करोगे, उनकी पूजा करोगे। किसकी पूजा करते हो? मेरी ये जिम्मेवारी है, मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है, आज मेरे को ये करना है। नहीं, पूजा ये नहीं होती। एक तो पूजा वो हुई, फूल चढ़ा दिया, घंटा बजा दिया, फूल चढ़ा दिया। पूजा, पूजा करनी है, पूजा हृदय से होती है। न फूल चाहिए न फल चाहिए, क्योंकि जहां वो है उसकी पूजा में न तुम फल ले जा सकते हो न फूल ले जा सकते हो। ना घंटा है बजाने के लिए, 24 घंटे वो विराजमान है। जब तुमको जरूरत हो, दिन हो रात हो, जब तुमको हो जरूरत, तुम वहां जा सकते हो, उस चीज का दर्शन पा सकते हो। पूजा ऐसी होनी चाहिए। पूजा ऐसी होनी चाहिए कि जब पूजा करने वाला पूजा करे तो उसको आशीर्वाद तुरंत मिले। ये नहीं है फूल चढ़ा रहे हैं, 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 कुछ नहीं हो रहा है। फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, फूल चढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा। तुमको अच्छी तरीके से मालूम है, तुम किसी से बात करना चाहते हो, तुम किसी से बात कर रहे हो और कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तुमको बुरा नहीं लगेगा? पूजा तो ऐसी होनी चाहिए कि पूजा की और तुरंत आशीर्वाद मिले। और जब तुम असली पुजारी बनकर के अंदर स्थित जो तुम्हारे भगवान है, जब तुम उसकी पूजा करोगे तो तुमको आशीर्वाद तुरंत मिलेगा। क्या आशीर्वाद? आनंद का आशीर्वाद। आनंद का आशीर्वाद तुरंत मिलेगा। यह है असली आशीर्वाद। इस बात को समझो, यह है आशीर्वाद। भगत तेरे हैं बहु तेरे,
करे सुमिरन सदा मन में। भगत तेरे है बहु तेरे, करे सुमिरन सदा मन में। करे सुमिरन सदा मन में। जान कर दास दासन का, जान कर दास दासन का, मुझे उनसे छुड़ाना ना। जान कर दास दासन का, मुझे उनसे छुड़ाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुलाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी, प्रभु मुझको भुलाना ना। तो इस जिंदगी के अंदर, क्या क्या है सब कुछ, इसका स्पष्ट फॉर्मूला। नर्तन बब बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करुण धार सतगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सरल करी भाव। ये इसका मतलब समझते हो? बहुत कुछ समझ गए आज कि नर्तन जो शरीर मिला है, ये इस भवसागर को पार करने का एक बेड़ा है, एक नौका है। सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, इस श्वास का आना जाना ही मेरी कृपा है। भगवान से कहते हैं ना, कृपा कर दो मेरे पे, कृपा कर दो, मेरी नौकरी लगा दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो। ये समझते हैं भगवान की कृपा है, ये भगवान की कृपा नहीं। ये भगवान की कृपा नहीं। भगवान की कृपा है इस श्वास का आना जाना। इसकी कदर तुमको कब मिलेगी? या तो तुम मेरी बात सुनो, समझो, ज्ञान लो, ज्ञान का अभ्यास करो, मेरी बात समझ जाओगे, या फिर अंत समय में तुमको इस श्वास की कदर आएगी। जीते जी अगर चाहते हो, ज्ञान लो, ज्ञान का अभ्यास करो, आनंद लो, और तुम समझ जाओगे, इस श्वास की कदर समझ जाओगे। और अगर नहीं, कोई बात नहीं, समझोगे तो जरूर, पर जब तुम्हारी आखिरी श्वास होगी तब जाकर के तुम इस श्वास की कदर को समझो, उस चीज को समझो। ज्ञान वो है जो उसको समझाए, गुरु वो है जो ज्ञान को दे, सच्चा ज्ञान, सच्चा ज्ञान वो है। लाखों ज्ञान है, करोड़ों ज्ञान है, पर जो स्वयं का ज्ञान करवाए वो सच्चा ज्ञान है। और सारे दुनिया के ज्ञान और चीजों में मदद कर सकते हैं, पर जहां तुम्हारा क्षेत्र है वहां वो मदद नहीं कर सकते। जो उस क्षेत्र में, जो अंदर का क्षेत्र है, उस क्षेत्र में जो मदद करे वो है ज्ञान। तेरा है रूप अविनाशी, जगत सारे में है पूर्ण। तेरा है रूप अविनाशी, जगत सारे में है पूर्ण। जगत सारे
है पूर्ण वो ब्रह्मानंद नैनन से, वो ब्रह्मानंद नैनन से मेरे कबहू छिपाना ना। ब्रह्मानंद नैनन से मेरे कबहू छिपाना ना। शरण में आ पड़ा तेरी प्रभु मुझको भुलाना